पूरे बात संज्ञान में कल शाम में हमको पता चला है। उसको हम बुलवाए तो दिखाया हमको जहाँ जहाँ ही गया है। तो हम लोग पता लगा सत्य है, यह तो जांच की विषय है। मेडिकल हो तभी पता चलेगा। हो सकता है मेडिकल क्यों नहीं हुआ, और हम या कोई भी समाज या कानून बात तब मानेगा कि रेप हुआ नहीं हुआ। हो सकता है पीड़िता के पिता भी गलत बोल सकता है, तो पीड़िता के पिता गलत बोले या लड़की गलत बोले, ये मेडिकल के बाद बताएगा। तो हम लोग जो है एज ए युवा और सारे समाज भी यही बोलेंगे कि जो भी होगा मेडिकल के बाद होगा। न्यूज़ फॉर वे के इस खास रिपोर्ट में देखिए किस तरीके से पीड़िता के परिजन को दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। जब मामला पुलिस के बड़े पदाधिकारी को संज्ञान में आता है तब जाकर कहीं पीड़िता का मेडिकल होता है और दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद जगती है। क्या मामला है सर? जैसे 19 तारीख का जैसे मेला था सर, और जैसे 4 बजे जैसे मेरी बच्ची जैसे हंसुआ लेके घास के गरने गए थे सर। और उसके बाद में जैसे हम बोले कि मेला गया होगा, ऐसे खोजते खोजते में हम रुक गए। उसके बाद जो शाम बीतने गया तो हमें दोनों पत्नी मिल के खोजने लगे और किसी को बतलाया नहीं। उसके बाद में हम कान पीट के रो के हम शांत हो गए। फिर वो जैसे 11 बजे रात तक खोजते रहे, नहीं मिला। मिट्ठू महतो आया हमसे खैनी मांगने कल सर, तो बोला कि वो की जैसे भैया कला का नहीं छा से की भेलो। तो हम कहलिए कि जैसे बच्ची जो है से गया है, अब मेला गए कि घास लावे गए से मिल ही नहीं रहे हैं बउआ से, खोज रही है बहुत देर से। तो कहल मिट्ठू महतो कि ठीक है भैया चिंता न करो, से मेला गेल होते मिल जतो। बस इतना बात पर हम कान पीट के फिर सो गए। फिर 4 बजे भोर में दोनों प्राणी चारों बगल खोज दिए, नहीं मिला। उसके बाद में हम पीछे जो है से कान रहे थे। उसके बाद 10 बजे दिन में मेरा भतीजी छोटा था और वो खेलने के लिए जैसे 4-5 बच्चे थे, उस रूम में गया तो देखा कि इसको मुंह बांधे हुआ है और हाथ बांधे हुआ है। जैसे हम पकड़ के जैसे हम जानकारी दिए। उसके बाद में जैसे सारा आदमी आया, औरत मर्द सब। उसके बाद में जैसे सरपंच को खबर दिए तो सरपंच बोला कि चुप चोरी से लेके आओ घर पर, यहाँ हल्ला नहीं किसी को कहना, ना किसी को बतलाना। क्या नाम हुआ सरपंच साहब का? मुंदिरका सिंह। उसके बाद में हम वहाँ गए, ना हमका जात का जैसे मुलाकात हुआ, ना किसी को मुलाकात करने दिया। इसी में बोला कि चल अपना मैटर है सलेट लो, हटा लो। हम कहली ठीक है, जैसे जब कहते हैं तो ठीक है रहने दीजिए, हट जाएगा। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। जैसे 4 दिन तक लटकाए हुए रह गए। 4 दिन तक बच्ची आपकी थी कहाँ? जी, यहाँ घर पर रखे हुए थे 4 दिन में। उस बीच में आपने प्रशासन को इन्फॉर्मेशन नहीं सर, 4 दिन जैसे सरपंच साहब गुलिया के रख लिए। उसके बाद 5वां दिन जैसे हम गए थाना जैसे गए तो थाना प्रभारी जो बोला कि जैसे मैडम जैसे वहाँ जाओ मैडम के थाने में। तो मैडम के थाने में गए तो जैसे वहाँ मैडम जैसे दूसरे आदमी से आवेदन लिखवा करके वहाँ जैसे जमा करवा दिए। उसके बाद में पूछे मैडम कि जैसे कखनी तक हो जाएगा, तो नहीं बैठो 5 बजे शाम तक होगा। उसके बाद हम पूछे मैडम को तो बोला कि जाओ से मिल जाएगा 2 दिन के बाद जैसे जांच पड़ताल होगा, अभी जाओ घरे। उसके बाद प्रशासन यहाँ आई? नहीं आई प्रशासन एको गो। आगे फिर क्या किया आपने? हमने किया जैसे फिर 2-3 आदमी से हम पूछे कि क्या जैसे हम तो जैसे जा ही रहे हैं समाज से, हम उजड़ ही रहे हैं, हम जहर खा के मर जाएंगे। उसके बाद में फिर जैसे मुजौना आदमी उधर गए वकील साहब का, तकर बाद जैसे हमारा न्यूज़ दिए कि नहीं जाके जैसे एसपी साहब के जाके फ़ोन अथी करो, केस लिखो। उसके बाद में वहाँ से नहीं हुआ, तकर बाद फिर आदमी बोला कि कोर्ट में जाके केस लिखो। तो कोर्ट में हम गए सर। जैसे साहब के यहाँ कब गए आप? एफसी साहब का जैसे 26 तारीख को गए हैं सर। वहाँ से फिर आपको कुछ बताया तो होगा? जी, रिसीविंग दिए थे सर। क्या कहा उन्हें बोले कि जैसे सभी का जैसे ऑनलाइन कर देना, तो हम मोबाइल से अपना मोबाइल से ऑनलाइन कर लिए। आपकी क्या लगेगी? मेरी बच्ची है। आपकी बच्ची? जी जी। बताइए ये सर जैसे इसी जगह था, चौकी के जैसे बांध के रखे हुआ था सर। हाथ पर मुंह भी बांध? जी सर, हाथ पैर भी बने हुआ था। और छोटा बच्चा आया था इस जगह खेलने के लिए, तो वो जो है से डर के भागा। उसके बाद फिर मेरी भतीजी आया, तब वो बोला कि पापा हो जैसे आए तो 2-3 आदमी का सामने में जो है देखे कि मकान बना हुआ था। उसके बाद यहाँ से ले गए। एक बात जैसे हमको जानकारी नहीं दिया। मैं गए थे घास लेने गए थे तो 2 लड़का ऐसे मुंह में कपड़ा कोच लिए थे।
कोच का घर में बंद किए थे। बंद किए थे तो 2 लड़का ऐसे अब क्या हुआ नहीं हुआ। कहाँ थी तू? घास लाने गए थे। लड़का लोग पीछे से गया था हाँ, और उसके बाद कैसे लाया वहाँ से? मुँह में लता कोच का। फिर यहाँ वो अपने घर में लाया हाँ और घर में लाके गलत दुष्कर्म किया। हाँ कौन कौन था, पहचानती है उसको? हाँ, कौन कौन था? मिट्ठू कुमार और बोरा राय और भी कोई था? नहीं, 2 गोटा। आरोपी का मकान और आप देख रहे हैं इसी मकान के अंदर गलत करने का आरोप लगा है। घर में लाया, पकड़ मुंह बांध कर रखा। अब 24 घंटा उसको रखा घर में। तकर बाद माने वो कहा कि माने सब माने दारू पीता था, अति पीता था सब टोटल। बिना को 24 घंटे के बाद मालूम हुआ, तब लड़की का मुंह खोल कर तब लाया। क्या मालूम हुआ आपको इस घटना के बारे में? क्या पता चला आपको? पकड़ कर लगा लड़की को से लाया से। कौन ले गया था? भोरा राय और मिठू महतो 3-4 आदमी था, मगर हम नाम नहीं जानते थे, मगर 2 आदमी के नाम जानते थे। अब क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कि प्रशासन के उसका जेल जिंदगी भर का जेल रहे, जिंदगी भर का जेल रहे, बात खत्म। क्या नाम हुआ? कल जब तक होगा नहीं, सच्चाई पता लगेगी नहीं, लेकिन घटना हुई है। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है इसकी पूरी हमको जानकारी है नहीं। कुछ लोग और हैं जो शायद बाद में पीड़िता उसको पहचाने या पहचानने का कोशिश किया जाए तो पहचान सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा लोगों की संख्या इसमें कुछ अधिक लोगों की है। एक बात समझना चाह रहे हैं कि हम लोग कभी सुनते थे कि दिल्ली, मुंबई, मद्रास, यूपी वगैरह में ऐसी घटनाएं होती थी, तो आज अपने समाज में, बिहार में कैसा दिमाग आ गया है समाज में? समाज में पक्ष दो पक्ष की बात हो जाती है। अब जो पीड़ित है उसका एक अलग पक्ष हो गया, जो अभियुक्त है उसका एक अलग पक्ष हुआ। समाज में तोड़ मरोड़ का व्यवस्था चल रहा है, बहुत समूहों का जो ताकत होता है वो है, अर्थ से कमज़ोर है, तो इसको दबाया गया है इस बात के लिए। इसका जाति भाई भी इसको बाइकाट कर दिया इस घटना के लिए कि तुम ही दोषी है, तुम्हारी बेटी इस तरह की है। अभी 11-12 साल की बच्ची को तो कोई टॉफ़ी दे के भला फुसला जा सकता है, और जो अभियुक्त है वो प्रौढ़ है, बाल बच्चे वाला लोग है, तो उसको भला फुसा के भी ऐसा हो सकता है, जबरन भी ऐसा हो सकता है, जैसा अभी बोला है पीड़िता का पिता। इस तरह की घटना है, घटना सत्य है, लेकिन जांच का ये समाज के लिए कलंक है, समाज के लिए अभिशाप है। समाज गौन है अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, लेकिन यह प्रतिष्ठा बचाने की नहीं, इससे प्रतिष्ठा बच नहीं रहा है। यह बीमारी बढ़ने वाली है और बढ़ेगी और बढ़ते रह जाएगी अगर इस पर जांच ना हो और अभियुक्त को सजा ना मिले, तो ये समाज के लिए श्राप है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सैरतिकान चौधरी। बच्चियां समाज में माँ का काम करती है, बेटी का काम करती है, और बच्चियों के साथ अगर ऐसी घटना घट जाए समाज में, तो समाज कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा? ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो एक बच्ची जो कि घास काटने के लिए गई, उसको बांध करके रखा गया और बांध करके सामूहिक बलात्कार किया गया। ये तो बहुत बड़ा न्याय है, बहुत बड़ा न्याय हुआ है बच्ची के साथ, जबकि इस पर लेपापोती भी किया गया, जो कि जैसा कि पीड़ित के पिताजी का कहना है। ये सरपंच साहब यदि रोके हैं तो ये उनकी बहुत बड़ा मतलब समाज के लिए एक मतलब समझिए तो बहुत बड़ा अपराधी को बढ़ावा दिए हैं। हम यही चाहते हैं जो कि पीड़िता को सही न्याय मिले और अभियुक्त जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो आगे कोई भी इस तरह की घटना करने का दुस्साहस नहीं करे। फिर वो प्रशासन में भी गया, प्रशासन ने उसकी बात को नहीं सुनी, लास्ट में एसपी साहब के यहाँ पे जाना पड़ा। शायद अब एसपी साहब के संज्ञान में बात गई है तो इस बात को वो सीरियसली लेके इस पे आगे काम करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। क्या लगता है आपको, बताइए जी? ये तो प्रशासन का कमी है जो इस तरह के इतने बड़े अपराध को और इतना जल्दी मतलब कार्रवाई नहीं किए। इससे तो समझिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। विनय झा, पंचायत सचिव भाकपा माले, हम पार्टी के तरफ से बोल रहे हैं, जो कि यदि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं किया गया तो हम पार्टी के स्तर से भी इस पर जन आंदोलन शुरू करेंगे। ये जो घटना हुई है इस पंचायत में, क्या सच्चाई है और क्या तारीख के घटना 10 बजे दिन में हुई और 20 बीत गया, 21 के ये लड़की वहाँ से बरामद होती है अपने घर के नज़दीक से ही। एक दूसरा बच्ची देखती है तो हल्ला करती है कि भाई फलना तो यहाँ पर है।
यही तो मामला है। हम लोगों के पास दोनों पक्ष आया, लड़का वाला वही मुद्दालय भी और मुद्दई भी। तो ग्राम कचहरी का मामला तो ये बनता नहीं है, लेकिन समाज में है तो ऊंच नीच भी सब देखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रफा दफा करने का प्रयास किए, बात खत्म किए, और यही तो मामला है अभी। मेरा नाम हुआ मुंदिरका सिंह, हम इस पंचायत के सरपंच हैं, समस्तीपुर प्रखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, और जिला में जिला महासचिव हैं सरपंच संघ के। रूम में रखा, हाथ गोड़ बांध करके, और उसके बाद में छोटा बच्चा था, देखने गया, खेलने गया, तो उसको देखा चौकी तर में बांध के रखे हुआ है। उसके बाद में हम लोग जैसे काने पीटे हैं। उसके बाद 2-4 महिला गया, उसको खोल के हाथ खोल के लाया बाहर। तो उसके बाद में बोला सरपंच साहब कि कहीं हल्ला गुल्ला नहीं करो, हमारे साथ में आओ, हम पंचायती कर देते हैं। उसके बाद में कोई पंचायती के मामला नहीं रहा। तो उसके बाद में हमको जात भाई बोला, तो जात भाई हमको बोला कि भात पानी तुमको कर देते हैं, नहीं रहने देंगे तुम्हारा जात में। तो हम जैसे आगे मुँह बर जैसे कदम बढ़ाए समाज। प्रशासन ने अभी कहाँ लेके आया आपको? प्रशासन अभी जैसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आए थे, जैसे तो प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड करवाए, 800 रुपया लगा। सदर अस्पताल में आए हैं? जी, सदर अस्पताल में। मेडिकल वगैरह हो गया जी, बच्ची का? जी, मेडिकल वगैरह हो गया।